प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। चौधरी साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। ये अचानक से पहले मसला कुछ और चल रहा था कि भाई संसद में कौन घुसा, क्यों घुसा, कैसे कूदा, क्या है उसकी जांच पड़ताल, और दूसरा मसला था कि भाई सांसदों को ये ऐसे निलंबित क्यों किया गया। अब वो सब मुद्दे पीछे हो गया, मसला आ गया किसान और जाट का अपमान। आप लोग इतना नाराज क्यों हो गए चौधरी साहब? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये भी कहा था कि संसद में किसी का घुसना, वो भी उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर इतने सांसदों का एक साथ निलंबन हुआ वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जो पहली दफ़ा किसान कौम से कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर बैठा है और उसका अपमान होगा तो देश के अन्नदाता उसको नहीं सहेंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना हम राजनीति के किसी के उसमें रहते, ना किसी पार्टी के, ना उसे। हमारा सवाल यह है कि जब देश के अन्नदाता, देश का किसान वर्ग का कोई व्यक्ति इतने सर्वोच्च पद पर बैठा है और राजनीति से परे होता है, जो भी इस पद पर बैठता है वो कहीं ना कहीं, मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद उसका कोई राजनीतिक कैरियर बचता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की तरफ जाता है। तो लोगों में गुस्सा इस बात का है कि एक संवैधानिक पद का जिस तरीके से अपमान किया गया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण, और विशेष तौर पर किसान कौम का जो मजाक उड़ाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस चीज के खिलाफ है। अगर एक तरफ बात करते, मैंने भी वो वीडियो बड़े ध्यान से देखी, अगर किसी स्कूल के अंदर अगर वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट या टीचर, मैं कहूं, अगर वो टीचर भी अगर प्रिंसिपल का मजाक बनाएंगे तो वो स्कूल का डिसिप्लिन खत्म होता है। तो इस तरह की घटना पूरे दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्योंकि हम यहाँ पर जगदीप धनखड़ या किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहे और ना कभी करेंगे, ना हम किसी पार्टी के, हम ये कह रहे हैं कि क्या वो देश के किसान का बेटा अगर उस सर्वोच्च पद पर बैठा है तो वो क्या हजम नहीं हो रहा? क्योंकि अगर 42 सांसद राज्यसभा से निलंबित हुए हैं तो 92 सांसद लोकसभा से भी हुए हैं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष का किसी ने मजाक बनाया? हमारा सवाल है कि किसान कौम को क्यों टारगेट किया जाता है सरकार और विपक्ष की तरफ से? ठीक है चौधरी साहब, समझ गए। आपने अपना मुद्दा बड़े अच्छे से रखा कि मसला ये कि वो किसान परिवार से हैं, वो जाट परिवार से हैं, और मेरे ख्याल से चौधरी साहब, चरण सिंह साहब के बाद इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले जाट नेता ये धनखड़ हैं। चरण सिंह जी जरूर भारत के कुछ प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए, और ये संयोग है कि जब ये विवाद खड़ा हो रहा है तो 24 तारीख को चरण सिंह जी की स्मृति में हम लोग ये दिवस है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, अच्छा आज हम किसान कहें तो भी जाट समझिए, जाट कहें तो भी किसान समझिए, राजनीतिक लोगों के लिए कह रहा हूं। सुन लो, अरे हम तो आप प्रैक्टिकल आदमी है, ये हमको थ्योरी में ना फंसाओ ना बाबू, ना ये थ्योरी में ना फंसाओ हमको, हम पूरा चिट्ठा बता देंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे। कहा तो यही जाता किसान नेता, लेकिन होते तो जाट नेता है ना फिर नीचे जाके, इसलिए थ्योरी में ना फंसाओ, प्रैक्टिकल बात करो। मैं आपके पास इसलिए आया सबसे पहले चौधरी साहब को सुनने के बाद रोहित बाबू, कि सबसे ज्यादा प्रभावित आपकी पार्टी होगी, क्योंकि आप इस बात से टीवी पे सहमत नहीं होंगे, आपकी पार्टी का कोर बेस है जाट वोट, ठीक। धनखड़ लार्जर देन लाइफ प्रोफाइल है इस वक्त उनका जाटों में। क्या जाटों से बात करिए तो वो कहते भाई बड़े चौधरी के बाद ये धनखड़ी हुए, इतनी बड़ी कुर्सी पहुंचे। आपके लिए इधर कुआं उधर खाई, जाटों की पगड़ी छोड़ो तो नुकसान, और इनके साथ खड़े हो तो गठबंधन से रार। रोहित जी,
देखिए अमिताभ जी, मुझे तो लगता था संवैधानिक, कितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सबका होता है। परंतु खैर अच्छी बात है, मुझे धनखड़ साहब ने बताया कि वो मेरे नहीं हैं, वो सिर्फ जाट समाज के हैं, वो जाट समाज से आते हैं, अच्छी बात है। चलिए, जब वो मेरे तब हो जाते हैं जब उन्होंने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, तो मैं भी किसान का बेटा हूं, तो चलिए मेरे हो गए, कहीं ना कहीं से कनेक्शन आ गया। खैर आपने तो कह दिया कि साहब किसान बोले तो जाट, जाट बोले तो किसान, तो आपने तो मुझे भी किसान से बाहर कर दिया। खैर अच्छी बात है। तो देखिए, मुझे दुख हुआ कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं और उनको तब जाट याद आया जब उनका अपमान हुआ, परंतु तब जाट याद नहीं आया जब जाटों ने आरक्षण के लिए और आंदोलन किया। और आज भी जाट लड़ रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण दिलवाया था जाटों को, जाट समाज को, और आज भी केंद्र में आरक्षण के लिए जाट समाज लड़ रहा है। तो मैं तो जाट समाज से अपील करता हूं कि साहब चलो धनखड़ साहब के यहाँ चलते हैं, क्योंकि आपके समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने बताया, स्वयं बताया कि आपके समाज के, कि वो आपके समाज के हैं, तो कम से कम आपकी तो सुनेंगे और आपको पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। धनखड़ साहब को तब याद नहीं आया जब जाट बेटियां आंदोलन कर रही थी, वो भी यौन शोषण जैसे आरोपों को लेके। धनखड़ साहब को तब नहीं याद आया ब्रिजभूषण शरण सिंह को डांट दें वो कि साहब तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया, और मोदी जी से कहें कि इसको निकाल बाहर करो ब्रिजभूषण शरण सिंह को। तब शायद धनखड़ साहब भूल गए थे कि वो जाट समाज से आते हैं। धनखड़ साहब तब भूल गए थे जब 700 किसान शहीद हो रहे थे और 3 काले कानून यही केंद्र सरकार थोपना चाहती थी इन किसानों के ऊपर। तब धनखड़ साहब शायद भूल गए थे कि वो किसानों जी के, रोहित जी बस एक सप्लीमेंटरी ले लो। ये आपने ठीक से उठाया प्रश्न। एक सप्लीमेंटरी सवाल ले लो। अब जो जाट एजिटेशन चल रहा है धनखड़ के इशू पर, मैं बहुत स्पेसिफिक कर दूं सवाल, दाएं बाएं जिसमें भागने की गुंजाइश नहीं बच्चे किसी के लिए। जो जाट एजिटेशन शुरू हुआ है, चल रहा है धनखड़ साहब के इशू पर, उसमें आरएलडी कहाँ खड़ी है, इधर खड़ी है या उधर खड़ी है? बस उतने पे हमारा आज ज्यादा फोकस है। राष्ट्रीय लोकदल कहां खड़ी है? राष्ट्रीय लोकदल देश की जनता के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल देश के हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर समाज के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है। धनखड़ के साथ खड़ी है कि नहीं? फिर ये ऐसे थ्योरी की बातें आदमी करने लगता है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गोल गोल जलेबी बना के 1 घंटा पार। ये नहीं करो यार। मैंने एक सीधा सवाल पूछा, धनखड़ के इशू पर मुजफ्फरनगर में, बागपत में, सहारनपुर में बवाल हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, आपके लोगों को भी लोग घेरेंगे, जाट समाज के लोग आएंगे, कहेंगे बताओ भाई चौधरी क्या करना है। ये उसका उत्तर जानना चाह रहे थे। आप बता रहे हो मैं देश के साथ हूं, देश के साथ तो मेरे भाई सभी हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, कौन फूक रहा है पुतले? पुतले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है उनकी, क्या आपको नहीं लगता सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता तो होंगे ही जो पुतला फूक ले कम से कम। और संजीव बालियान जी, अरे संजीव बालियान जी इतना आहत हो गए, उन्होंने बयान दिया मीडिया के अंदर कि बुजुर्ग का अपमान किया गया जाट समाज के। और जब आप हरियाणा में जाके सतपाल मलिक जी के लिए आपने शब्द प्रयोग किए थे कि वो बूढ़े से ना उठा जावे ना बैठा जावे, उसके घुटनों का तेल खत्म हो गया है, ये संजीव बालियान जी के शब्द हैं सतपाल मलिक जी के लिए। और उनको मैं बता देना चाहता हूं हमारे जाट समाज। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। अब मैं राज शर्मा जी के पास आऊंगा। रोहित ने अपनी पार्टी की पोजीशन बड़ा साफ की कि आरएलडी फिलहाल इस मसले में धनखड़ के खिलाफ खड़ी है। ठीक, वो धनखड़ के साथ नहीं, और उनको नहीं लग रहा कि कोई धनखड़ का अपमान हुआ, या यूं कहिए वो ये भी नहीं मानते कि धनखड़ का कोई मान है जो अपमान होगा। उन्होंने बता दिया कि धनखड़ ने तो ऐसा 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 ही सब गलत काम कर ही दिए, तो अब क्या कहें। ठीक, लेकिन मैं फिर अपनी बात को और प्रैक्टिकल कर दूं। आरएलडी को जितनी परिधि में घूमना है ना चुनाव में, उसका दायरा बहुत सीमित है। हो सकता है वो भी ये कहे मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं, लेकिन हमको पता है दायरा बहुत सीमित है कुछ जिलों तक। और वो जिले जाट
प्रभुत्व से प्रभावित हैं, वर्चस्व से। वहां जयंत चौधरी को उत्तर देना ही होगा जाटों को, उनकी खापों को। आज दे कल दे, वहां रोहित अग्रवाल का तर्क नहीं चलेगा, ये मेरी समझ कहती है। वहां तो उत्तर देना ही होगा। अब उत्तर वो क्या देंगे ये उनकी बुद्धिमत्ता पर। खैर, राज शर्मा साहब, सब अच्छा जा रहा था, नहीं, एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि भाई संसद में लोग क्यों घुस गए, कैसे घुस गए, सरकार जवाब दे। फिर उसके बाद हुआ कि भाई इतने लोग धुआंधार निलंबित क्यों हो गए। अचानक से एक कार्टून नेटवर्क क्यों लगा दिया? क्या वो नैरेटिव ही चेंज हो गया? मुद्दा पलट के आपके ऊपर आ गया? देश भर में एक नया नैरेटिव सेट हो गया कि भाई किसान का, जाट का अपमान किया। और राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात, गुस्सा कल्याण बनर्जी पर कम दिख रहा है मुझे, गुस्सा राहुल गांधी पर ज्यादा दिख रहा है कि वो हंसते हुए उसका वीडियो बना रहे और फिर उन्होंने सगर्व घोषणा की कि हां मेरे मोबाइल में अभी भी है वीडियो, मैंने बनाया। राज शर्मा जी, क्या ये इतना जरूरी था मिमिक्री का एपिसोड? भाई मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं जी। आधे से ज्यादा रोहित भाई ने बता दी कि धनखड़ जी जाट हैं, ठीक है, माननीय है, लेकिन उनके पक्ष में कोई जाट समाज नहीं है। जो जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी में है वो एजिटेशन कर रहा है। और एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक और बात बता दूं, वो संवैधानिक पोस्ट में है, उपराष्ट्रपति है, मेरे लिए भी मान्य उतने हैं जितने आपके लिए, सबके लिए मान्य है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री पद या उपराष्ट्रपति पद में व्यक्ति ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि मैं इस पद पे इसलिए आया कि मैं किसान का बेटा था, मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि धनखड़ साहब इसलिए उपराष्ट्रपति बने कि उनको नॉलेज बहुत है, वो देश को और राज्यसभा को अच्छे से चलाएंगे और उनके पास नॉलेज है। लेकिन मुझे तो आज पता चल गया कि वो कह रहे मैं इसलिए बना कि मैं जाट समुदाय से आता था। शायद ये उपराष्ट्रपति हैं, मेरे लिए भी, मैं भी उनके लिए उतना ही मान हूं जितना एक जाट समुदाय का लड़का हो। अब एक और बात अभी रोहित भाई ने बताई, तब क्या हुआ था? क्या मलिक साहब का सम्मान नहीं था जाट समाज? जब कह रहे थे, वो बालेन साहब कह रहे थे घुटनों का तेल कम हो गया। दूसरी बात, वो लड़कियां जो गोल्ड मेडल लाई थी, जब उनको पुलिस घसीट रही थी, तब भी धनखड़ साहब को बोलना चाहिए था। और मिमरिकी की बात है, अब राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी की रोटी हजम तब होती है जब दिन में 107 बार राहुल गांधी जी का नाम ले लें। मैं दावे के संग कह सकता हूं, कोई भी बड़ा नेता हो, उसे 24 घंटे अपने संग रखना और उसे कह देना राहुल गांधी नाम मत लेना, उसे कब्ज हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। अरे भाई आप काम करिए, अगर कोई अपराध हो गया एफआईआर कर दीजिए। और आपकी नहीं, विडंबना है इस गेम की, विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रह के रास्ता जाम कर रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, लिखाओ। ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक है, सरकार है जी, ठीक है। और एक उपराष्ट्रपति, भाई एक मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तो मरना पसंद करूंगा अगर मेरा राष्ट्रपति ये शो कर दे कि मैं जाट हूं इसलिए बना। ठीक है, ठीक, मैं आज समझता हूं कॉलेज होते हैं। ठीक 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 ठीक, रुक जाइए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।